सोचिए, एक प्रधानमंत्री जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के सबसे भरोसेमंद गार्ड्स पर हो, और वही गार्ड्स उनकी हत्या की वजह बन जाए। ये कहानी है राजनीति, धर्म और बदले की। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की आत्मा पर वो जख्म दिया जो शायद आज तक पूरी तरह भर नहीं पाया है। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। जगह नई दिल्ली। ये वो दिन था, वो सुबह थी जिसे भारत कभी नहीं भूल पाया। एक ऐसी सुबह जो देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो उस दिन की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास से निकलकर पैदल ही अपने दफ्तर की तरफ जा रही थी। दिन बिल्कुल सामान्य था। उन्हें एक ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। सुबह के करीब 9:20 हुए थे। जैसे ही वो अपने बगीचे के रास्ते से गुजरकर एक गेट के पास पहुंची, उनके 2 बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन्हें नमस्ते किया। इंदिरा गांधी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और ठीक उसी पल उन पर गोलियां बरसने लगीं। हमला करने वाले कोई और नहीं, बल्कि वही लोग थे जिन पर उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक प्रधानमंत्री को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने क्यों मार दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ साल पीछे चलना होगा। देखिए, ये हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे राजनीति, सत्ता और भरोसे के टूटने की एक बहुत लंबी कहानी है। इसकी जड़ें इंदिरा गांधी के सख्त नेतृत्व और उस वक्त पंजाब में बिगड़ते हालातों में थीं। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में माहौल बहुत तनाव भरा था। एक तरफ भारत सरकार थी जो देश की एकता को बनाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में एक अलगाववादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। ये लोग खालिस्तान नाम के एक अलग सिख देश की मांग कर रहे थे। और इसी टकराव का नतीजा था एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और यही ऑपरेशन सीधे तौर पर इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना को अंदर भेज दिया। मिलिट्री के हिसाब से देखें तो ऑपरेशन सफल रहा, भिंडरावाले मारे गए। लेकिन सिखों के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब पर सेना की कार्रवाई, अकाल तख्त को हुआ नुकसान और इसमें गई बेगुनाहों की जान ने दुनिया भर के सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया जो उनके उसूलों को दिखाता था। उन्होंने अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर शक करना गलत है। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक साबित हुए। चलिए अब वापस लौटते हैं 31 अक्टूबर की उस सुबह पर। गोलियों की आवाज के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और देश एक भयानक त्रासदी की तरफ बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री के शरीर में 30 से ज्यादा गोलियां लगी थीं। हमलावरों में से बेअंत सिंह तो मौके पर ही मारा गया, जबकि सतवंत सिंह को पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी को फौरन एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर घंटों तक उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे। 300 से ज्यादा यूनिट खून भी चढ़ाया गया, लेकिन उनकी चोटें इतनी ज्यादा थीं कि दोपहर 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा देश सन्न रह गया। पर असल त्रासदी तो अभी शुरू होनी थी। उनकी हत्या की खबर फैलते ही दिल्ली और देश के कई शहरों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। कानून और व्यवस्था का नामो निशान मिट गया। लोगों के घर जला दिए गए, परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए। इन दंगों में हजारों बेगुनाह सिखों की जान चली गई। एक राजनीतिक हत्या अब एक भयानक मानवीय संकट में बदल चुकी थी। इस घटना ने देश के सामाजिक ताने बाने में एक ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई है। अपनी मां की हत्या के बाद हुए इन दंगों पर उनके बेटे और भारत के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान आया जिसने इस त्रासदी को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये एक ऐसा बयान है जिसकी आज तक बहुत आलोचना होती है। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया।
ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि जब सत्ता के फैसले लोगों की आस्था और भावनाओं से टकराते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। इस एक दिन ने भारत के लोकतंत्र और भाईचारे पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ा। और आज भी, इतने सालों बाद भी, कई सवाल कायम हैं। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को टाला जा सकता था? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक हुई थी? ये वो सवाल हैं जो उस दिन की दर्दनाक यादों के साथ आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं।